हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है 1567 का अकबर का चित्तौड़ आक्रमण। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1567 में, 1567 में। ठीक है, तो 1567 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक उदय सिंह था। कौन था? 1567 में अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक उदय सिंह था, जो पूर्व में ही 1559 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की सुरक्षा का दायित्व अपने प्रधान सेनापति जयमल पत्ता को सौंपकर अरावली की तसरीनुमा गिरवा पहाड़ियों में अपनी रानी के साथ चला गया। जब उन्हें लगा कि युद्ध होने वाला है, अकबर आक्रमण करेगा, तो उससे पहले ही कुछ साल पूर्व ही वो चित्तौड़ दुर्ग की सुरक्षा जयमल और पत्ता के हाथों में सौंपकर अरावली की तसरीनुमा गिरवा पहाड़ी थी, वहाँ पर अपनी रानी के साथ चला गया, जहाँ पर उसने उदयपुर के नाम से एक नए नगर की स्थापना की। गिरवा पहाड़ियों में किसकी स्थापना की? उदयपुर नाम था, उदय सिंह नाम था, इसलिए उन्हें उदयपुर के नाम से नगर की स्थापना की। जब 1567 में युद्ध हुआ तो जयमल पत्ता के नेतृत्व में मेवाड़ी सेना ने मुगल सेना का जोरदार मुकाबला किया। कब युद्ध हुआ? 1567 में जब युद्ध हुआ तो जयमल पत्ता के नेतृत्व में मेवाड़ी सेना ने मुगल सेना का जोरदार मुकाबला किया, लेकिन अंत में अकबर की विजय हुई। जयमल और पत्ता थे जो इसमें मारे गए, उन्होंने बहुत बहादुरी से इसका सामना किया, लेकिन फिर भी अकबर की विजय हुई और जयमल पत्ता और कल्ला राठौर सहित कई सेनानायक वीरगति को प्राप्त हुए। कौन कौन? जयमल पत्ता और कल्ला राठौर सहित कई सेनानायक वीरगति को प्राप्त हो गए तथा वीरांगनाओं ने पत्ता सिसोदिया की रानी फूल कंवर के नेतृत्व में 13,000 औरतों के साथ तीसरा जौहर किया। और वीरांगनाओं ने यहाँ पर जौहर किया किसके नेतृत्व में? सिसोदिया की रानी फूल कंवर के नेतृत्व में। 3,000 औरतों के साथ तीसरा जौहर किया। 13,000 औरतों के साथ कौन सा जौहर किया? इन्होंने तीसरे नंबर का जौहर हुआ था ये, जो 13,000 औरतों के साथ हुआ था। जयमल पत्ता की वीरता से प्रेरित होकर मुगल बादशाह अकबर ने जयमल पत्ता की प्रतिमा मुख्य दरवाजे पर बनाई। अकबर जयमल पत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने मुख्य दरवाजे पर उनकी प्रतिमा बनवाई। अकबर से प्रेरित होकर बीकानेर नरेश राय सिंह ने जूनागढ़ दरवाजे पर दोनों की गजारूढ़ प्रतिमा स्थापित कराई। गजारूढ़ यानी कि हाथियों पे सवार प्रतिमा स्थापित कराई। किसने? बीकानेर नरेश राय सिंह ने। जूनागढ़ दुर्ग को हम जमीन का जेवर भी बोल सकते हैं, है ना। जूनागढ़ दुर्ग का और क्या नाम है? जमीन का जेवर। आगे चलते हैं। वीर कल्ला राठौर को राजस्थान में शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। वीर कल्ला राठौर को क्या माना जाता है? शेषनाग का अवतार माना जाता है। और वीर कल्ला राठौर की प्रतिमा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मुख्य दरवाजे पर लगी हुई है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ पे वीर कल्ला राठौर की प्रतिमा लगी हुई है। दुर्ग के भैरव पोल पर इनकी छतरी स्थित है। भैरव पोल पे क्या है? इनकी छतरी बनी हुई है। इस वीर पुरुष की प्रधान पीठ रनेला चित्तौड़गढ़ में है। इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? रनेला चित्तौड़गढ़ में है। ये थी जानकारी वीर कल्ला के बारे में। आगे चलते हैं। सन 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया तथा यहाँ से अष्टधातु निर्मित दरवाज़ा निकलवा के दिल्ली ले गया, है ना। अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो यहाँ का अष्टधातु का जो दरवाज़ा था उसे निकलवा के वो दिल्ली ले गया। उदय सिंह ने अपने जीते जी अपनी प्रिय रानी भटियाणी के प्रभाव में आकर भटियाणी के पुत्र जयमल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उदय सिंह ने क्या किया? वो अपनी भटियाणी रानी के ज़्यादा प्रभाव में था, वो उसकी ज़्यादा प्रिय थी, तो उसी का जो पुत्र था जगमल, उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। किसने? उदय सिंह ने। जबकि उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? प्रताप था, जिसका जन्म पाली नरेश अखीराज की पुत्री जयवंता बाई के गर्भ से हुआ था। जो सबसे बड़ी रानी थी जयवंता बाई, उदय सिंह की पत्नी
जयवंता बाई जो सबसे बड़ी रानी थी, वो अखीराज की पुत्री थी। पाली नरेश अखीराज की पुत्री थी। उनके गर्भ से प्रताप का जन्म हुआ था। प्रताप का बाल्यकाल जंगल में बीता। ये जंगल में ही धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे। इनका बाल्यकाल कहाँ बीता था? जंगल में बीता था। और वहाँ के लोग इन्हें कीका यानी कि छोटा बच्चा कहते थे। ये बचपन से ही धनुर्विद्या का अभ्यास जंगल में करते रहे और वहाँ के जो लोग थे, उनकी प्रजा उनको कीका कहती थी, यानी कि छोटा बच्चा। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद 1572 में ही मेवाड़ी सरदारों ने ग्वालियर और जालोर शासकों की सहायता से गोगुंदा में अपने प्रिय प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। 1572 में जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तो उसमें ग्वालियर और जालोर के जो शासक थे, उनकी सहायता लेकर गोगुंदा में प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। जबकि उदय सिंह ने किसको बनाया था? जगमल को, जो भटियाणी रानी का पुत्र था। और प्रताप किसका था? जयवंता बाई का। तो प्रताप बड़ा था, ज्येष्ठ पुत्र था और योग्य भी था। इसलिए वहाँ के सरदारों ने क्या किया? ग्वालियर और जालोर के शासकों की सहायता से गोगुंदा में प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया उदय सिंह की मृत्यु के बाद। इससे नाराज होकर जगमल अकबर के साथ जा मिला। जो जगमल भटियाणी रानी का पुत्र था, वो इससे नाराज हो गया कि प्रताप का राज्याभिषेक क्यों कर दिया, तो वो अकबर के साथ जा मिला। शासक बनते ही प्रताप ने कठोर प्रतिज्ञाएं की। जैसे ही प्रताप शासक बना, वैसे ही उसने कठोर प्रतिज्ञा की, जब तक मैं मेरे मेवाड़ को पूर्णतः अकबर से आज़ाद नहीं करा लेता, तब तक ना तो मैं थाली में भोजन करूंगा और ना ही बिस्तरों पर शयन करूंगा। कौन सी प्रतिज्ञा ली? कि जब तक मैं मेरे मेवाड़ को पूर्णतः अकबर से आज़ाद नहीं करा लेता, तब तक ना तो मैं थाली में भोजन करूंगा, ना ही बिस्तरों पर शयन करूंगा। प्रताप ने अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन आजीवन किया, है ना। प्रताप ने क्या किया? अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन आजीवन किया। प्रताप के शासक बनते ही मुगल बादशाह अकबर ने आधीनता स्वीकार करवाने के लिए शांति प्रस्ताव भेजे, है ना। जैसे ही प्रताप वहाँ शासक बना, वैसे ही अकबर ने क्या किया कि प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, इसके लिए उसने शांति प्रस्ताव प्रताप के पास भेजे। किसने भेजे? अकबर ने शांति प्रस्ताव भेजे। किसके पास? प्रताप के पास। पहला प्रस्ताव था जनवरी 1573 का, जो जिसमें आए थे जलाल खां। दूसरा भेजा उन्होंने जून 1573 का, जो मानसिंह प्रथम लेकर आए थे। तीसरा प्रस्ताव था अक्टूबर 1573 का, जो भगवंत दास लेकर आए थे। और चौथा था दिसंबर 1573 का, जो टोडरमल के नेतृत्व में हुआ। ठीक है। जनवरी से 1573 में कौन थे? जलाल खां के द्वारा शांति प्रस्ताव भेजा था। जून 1573 में मानसिंह प्रथम के द्वारा, अक्टूबर 1573 में भगवंत दास के द्वारा और दिसंबर 1573 में टोडरमल के नेतृत्व में शांति प्रस्ताव अकबर के द्वारा भेजे गए। जब चारों शांति प्रस्ताव असफल हो गए तो युद्ध अनिवार्य हो गया। जब चारों शांति प्रस्ताव असफल हो गए तो युद्ध क्या हो गया? जरूरी हो गया। जब मानसिंह दिल्ली से सेना लेकर चला तो उसने कसम खाई थी कि मैं प्रताप को जिंदा या मुर्दा लेकर ही दिल्ली में कदम रखूँगा। मानसिंह जब दिल्ली से रवाना हुआ तो उसने क्या कसम खाई? कि मैं प्रताप को जिंदा या मुर्दा लेकर ही दिल्ली में कदम रखूँगा। आगे चलते हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी, नाम सुना होगा आपने, काफ़ी हिस्ट्री का फेमस नाम है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने भी दिल्ली से रवाना होने से पहले कसम खाई थी कि इस युद्ध में विजय के बाद काफिरों के रक्त से अपनी सफ़ेद दाढ़ी को रंगूंगा। कितनी बड़ी कसम खाई थी अब्दुल कादिर बदायूनी ने कि दिल्ली से रवाना होने के बाद उन्होंने कसम खाई कि इस युद्ध में विजय के बाद काफिरों के रक्त से अपनी सफ़ेद दाढ़ी को रंगूंगा। आगे जो बात है, हल्दी घाटी के युद्ध की योजना अकबर ने प्रधान सेनापतियों के साथ मिलकर मेगजिन के दुर्ग में बनाई थी। जब हल्दी घाटी का युद्ध की जो प्लानिंग की थी तो अकबर ने कहाँ की थी? मेगजिन के दुर्ग में। कहाँ पर प्लानिंग की थी? मेगजिन के दुर्ग में। किसने की थी? अकबर ने इसके प्रधान सेनापतियों के साथ। किसकी योजना की थी? हल्दी घाटी के युद्ध की, क्योंकि युद्ध अनिवार्य हो गया था। प्रताप ने कोई शांति प्रस्ताव उसका स्वीकार नहीं किया था।
महाराणा प्रताप ने अपनी रणनीति नाखरा की गुफा में बनाई थी। महाराणा प्रताप ने अपनी रणनीति कहाँ बनाई? जो नाखरा की गुफा है उसे नाथरा की गुफा भी कहते हैं, वहाँ पर बनाई थी। अकबर ने कहाँ बनाई थी? मेगजिन के दुर्ग में, और महाराणा प्रताप ने नाखरा की गुफा में। तो आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे हल्दी घाटी का युद्ध। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।